Good morning, students. Today we will see new lesson number 2, mechanical properties of fluids. आज हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं. फ्लूइड्स यानी क्या और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. What are the states of matter? There are 3 types of matter. आपको मालूम है ये बहुत बार हुआ है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These are the 3 states of matter. एक 4 नंबर के मैटर की स्टेट्स है. इट इज़ नोन एज प्लाज्मा. ठीक है, तो ये भी एक है. इसका भी आप आगे जाकर थोड़ा सा लेंगे. तो पहले तो ये समझ लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर. कौन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर सॉलिड के बारे में बोलना है तो क्या है, उसको क्या रहता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है, अगर लार्ज फोर्स अप्लाई किया है तो भी उसका शेप कैसा रहता है, फिक्स रहता है, और वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है. ठीक है, और लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है कि दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल. उसको अपना खुद का शेप नहीं रहता. जो वेसल में आप उसको डालोगे, पोर करोगे, वो वेसल का शेप उनको रहेगा. जैसे अगर ये ऐसा वेसल है तो उसमें वो शेप सॉलिड और लिक्विड और गैस को रहेगा. या आपने और अलग वाला वेसल अगर लिया है तो इट कंटेन्स दैट टाइप ऑफ शेप व्हेन पोर इनसाइड दैट वेसल. ठीक है, तो हेंस लिक्विड एंड गैसेस फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. कैसे फ्लो होता है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर उसको पोर किया तो ही फ्लो होगा ना. तो ये है लिक्विड एंड गैसेस. ये सब जनरल और बहुत बेसिक थ्योरी है. ये आपको सबको मालूम है. ठीक है, आगे जाते हैं. अब आज ये पूरे लेसन में आपको देखना है फ्लूइड यानी क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स देखना है आपको. उसमें सरफेस टेंशन देखना है, हाइड्रोस्टैटिक्स देखना है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखनी है. उसके बाद में कैपिलरी एक्शन देखनी है, प्रेशर यानी क्या देखना है. उसके लास्टली बर्नौलीज इक्वेशन देखना है, पास्कल लॉग देखना है, मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सब देखना है आपको ये लेसन में. तो पहले देखेंगे और सब है फ्लूइड मैकेनिक्स. तो नाम ही है आपका, देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो पहले देखना है फ्लूइड यानी क्या. गैस और लिक्विड टुगेदर, गैस प्लस लिक्विड, ये दोनों को क्या बोलते हैं, टुगेदर दे आर नोन एज फ्लूइड. उसको बोलेंगे फ्लूइड. ठीक है, तो यानी जो सब्सटेंस फ्लो होता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्लूइड. ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने लिखा है अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. जो सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड. ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया, लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड. ठीक है, तो अब फ्लूइड कैसे है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसमें चेंजेस आते हैं. दैट इज इट डिफॉर्म्स. डिफॉर्मेशन यानी अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स. कब डिफॉर्म होता है, कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ओके, समझ में आया ये. अब आगे देखो क्या है फ्लूइड. क्या है, इट इंक्लूड्स. अब जैसे स्टेट ऑफ मैटर में आपने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, वैसे ही फ्लूइड यानी क्या है, देयर आर 3 फेजेस. फर्स्ट इज नोन एज लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा. सो फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मास. ठीक है, अब प्लाज्मा यानी क्या है. प्लाज्मा ये 4 स्टेज है स्टेट्स ऑफ मैटर के. अभी देखा आपने, तो 4th स्टेज जो है प्लाज्मा, इसमें क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स. उसमें गैस के आयन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रल एटम्स भी रहते हैं. तो इसलिए प्लाज्मा के बारे में अब पढ़ेंगे. प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर. इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स. ठीक है,
ये है फोर्थ स्टेज अपनी प्लाज्मा। प्लाज्मा में फोर्थ स्टेट है मैटर की, और इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। शेयर मॉड्यूलस यानी क्या है कि अगर फ्लूइड को एक जैसे इन केस ऑफ सॉलिड आपने देखा है 11th में, शेयर मॉड्यूलस यानी इट इज़ द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस ये 11th में आपका हुआ है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अगर इफ़ वी कंसिडर सॉलिड, अगर ये सॉलिड आपने कंसिडर कर दिया, और इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द सॉलिड, और जो नीचे का साइड जो है, नीचे का पार्ट जो है ये फिक्स रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। अपर पार्ट जैसा ऐसा हो जाएगा ना, ये दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्लूइड, यानी ये ऐसा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ शेयर। जो पार्ट में वो अब बदल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शेयर। तो ये ऐसा सवाल लिक्विड और गैस के लिए होगा ही नहीं ना। अगर लिक्विड और गैस आपने कंसिडर किया और अपर पार्ट को अगर फोर्स लगाया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका नीचे का पार्ट भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन रहेगा ही नहीं। अगर आपने लिक्विड और गैसेस के लिए भी अगर कंसिडर किया कि इफ़ वी अप्लाई सच टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स लाइक द सॉलिड, देन जैसे सॉलिड का अपर पार्ट डिस्प्लेस हो जाता है। आप करके देखिए, एक आधा कार्डबोर्ड लीजिए और उसका नीचे का पार्ट, एक आधा पुट्ठे का बॉक्स लीजिए लगे तो नीचे का पार्ट फिक्स रखिए, ऊपर से आप उसको फोर्स लगाइए, तो जो उसका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है, चेंज इन शेप होता है, तो वो लिक्विड और गैसेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है फ्लूइड के, वो दिए हैं। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, फ्लोर डो अपना आटे का डो, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड। मोल्टन लावा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, ये सब फ्लूइड का बेसिक कंसेप्ट है। फ्लूइड यानी क्या, अगर शॉर्ट नोट अगर आई, ऐसे तो आती नहीं, तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, तो ये आप सब लिख सकते हो। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। अ फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लूइड कैसा फ्लो होता है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट, वो देखेंगे अभी। प्रेशर ग्रेडियंट यानी क्या, तो अब प्रेशर जो है वो अगर इक्वली आपने अप्लाई किया, जो प्रेशर, सपोज दिस इज द फ्लूइड, इफ़ वी अप्लाई द प्रेशर to the fluid, then this pressure is in the same direction and it is constant, same direction and constant, then it is known as pressure gradient. Pressure gradient means क्या, pressure applied to the body with constant value and in a same direction, it is known as pressure gradient. समझ में आया, तो सेम फोर्स अप्लाई करना है सेम डायरेक्शन में, इट इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये क्या है, फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आपका सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ही। तो अगर आपको जो ऐसे नोट्स की तरह चाहिए है, तो इसका ही, ये स्क्रीन का ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको राइट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी क्या, वैसे तो नो फ्लूइड कैन बी आइडियल, आइडियल फ्लूइड नहीं रहता है कोई भी फ्लूइड लो तो, पर अगर ऐसा कंसिडर किया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, इफ़ यू कंसिडर आइडियल फ्लूइड, देन व्हाट प्रॉपर्टीज दैट फ्लूइड एग्जिबिट, तो वो आप और कंटेंट्स वो देखना है। प्रॉपर्टीज यानी क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए,
चाहिए। तो फर्स्ट है इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल यानी कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए फ्लूइड, ठीक है। तो यानी क्या है, उसकी डेंसिटी इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ही क्या है, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये मीनिंग ही है, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं मीनिंग ही है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए फ्लूइड की, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके। सेकेंड, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल यानी कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और नॉन टर्बुलेंस फ्लो होना चाहिए। नॉन टर्बुलेंस यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम से स्मूथ पैरेलली फ्लो ऐसा होना चाहिए आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो एक्चुअली तो ऐसा रहता नहीं है, कैसा भी फ्लूइड अगर फ्लो होता है तो कैसा भी होता है। तो टर्बुलेंस यानी आपको समझ में आया, दिस इज नोन एज टर्बुलेंस फ्लो एंड दिस इज नोन एज स्मूथ फ्लो, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, यानी स्मूथली फ्लो यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर इज पैरेलल टू ईच अदर एंड इट इज़ फ्लो इन फ्लो जैसा है। तो दो लेयर में कैसा डिस्टेंस होना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्मूथ फ्लो, ठीक है। तो इसलिए दिया है कि इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल यानी स्मूथ रहना चाहिए फ्लो एंड नॉन टर्बुलेंस। नॉन टर्बुलेंस यानी इस प्रकार का फ्लो, ये ऊपर जो दिखाया है इस प्रकार का फ्लो इट इज़ नोन एज टर्बुलेंस। तो नॉन टर्बुलेंस बोला है यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉन विस्कस, देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। नॉन विस्कस यानी क्या, विस्कोसिटी की ये पार्ट यही लेसन में आपको डिटेल में आगे जाकर पढ़ना है। विस्कोसिटी यानी कैसा है, अगर आपने एक फ्लूइड कंसिडर कर दिया वाटर और दूसरा कंसिडर कर दिया हनी, ठीक है। अगर वाटर को ऊपर से पोर करेंगे तो इजीली पोर हो जाता है, हनी को अगर पोर करेंगे तो वो धीरे धीरे पोर होता है, ऊपर से नीचे अगर पोर कर दिया तो, पोर यानी उसको फ्लो कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि हनी की विस्कोसिटी मोर है देन द वाटर, ठीक है। यानी क्या होता है कि ये जो अगर फ्लूइड फ्लो होता है तो जो उनकी इंटरनल लेयर है, तो पहले क्या होती है कि पहले एक लेयर फ्लो होती है, उसके बाद में दूसरी लेयर फ्लो होती है, उसके बाद में तीसरी लेयर फ्लो होती है। तो अगर ऐसा इसको ही बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो कितना डेंस है वो फ्लूइड, तो इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। तो ये आगे जाकर आपको डिटेल में देखना है। तो ये है कैसा होना चाहिए आइडियल फ्लूइड, ये इंटरनली जो उसके लेयर्स है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी एकदम से एक ऐसा फर्स्ट लेयर आराम से जाएगी, दूसरी भी आराम से जाएगी, तीसरी भी आराम से जाएगी, ऐसा होना चाहिए। देयर इज़ एक लेयर दूसरे लेयर को घिसते हुए नहीं जाना चाहिए। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो और फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी क्या, आपको समझ में आया होगा वाटर और हनी के इसमें, कि अगर हाई डेंसिटी है यानी वी से दैट द फ्लूइड इज विस्कस, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का देखेंगे, इट्स फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी यानी एकदम से शांति से जाना चाहिए उसका फ्लो। इट्स वेलोसिटी एट ईच टाइम इज कांस्टेंट इन टाइम। अगर सरफेस कैसा भी रहो तो अपना अगर फ्लो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जो इंक्लाइंड सरफेस है फास्टली फ्लो होगा, और बाद में अगर सीधा पोर्शन है तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा ना लिक्विड। तो ऐसा नहीं चाहिए, यानी वेलोसिटी जो इंक्लाइंड पोर्शन अगर ऐसा अपना पोर्शन है तो यहाँ से अगर लिक्विड जा रहा है तो वो फास्टली जाएगा, और अगर ये सीधा पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वहाँ से धीरे धीरे जाएगा। तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं चाहिए। आइडियल फ्लूइड जो है तो उसके लिए कैसा चाहिए, फ्लो कैसा चाहिए, स्टडी चाहिए। दैट इज़ वेलोसिटी एट ईच टाइम इज कांस्टेंट इन टाइम। तो वेलोसिटी हर कौन से भी टाइम पे वेलोसिटी वही रहना चाहिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नो फ्लूइड कैन बी आइडियल, सो बट हियर देयर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये आइडियल फ्लूइड आपको मानना है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा फ्लूइड नहीं है कि जो ऐसा ये सब फॉलो करता है, ठीक है। फिर भी ये प्रॉपर्टीज़ आपको करने हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज़ ये आप लिख लो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आपको दिखाई दे रहा है these are the 4 properties of fluid. First is it is incompressible, that is its density is constant. ये second one है its flow is irrotational, that is smooth and non turbulence flow चाहिए. थर्ड है इट्स इज नॉन विस्कस, यानी क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं चाहिए, नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, और फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं चाहिए. ठीक है. फोर्थ है इट्स फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी फ्लो होना चाहिए. तो याद रखना है इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टेडी. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टेडी, non-viscous and steady. These are the properties of fluid. इतना ही आप याद रख सकते हो, incompressible, irrotational, non-viscous and steady. These are the properties of ideal fluid. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. 5th नंबर का पॉइंट, दिस इज़ द, आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स अगर अप्लाई किया सॉलिड को, तो सॉलिड का, ये अभी बहुत बार मैंने डायग्राम निकाली कि फर्स्ट डायग्राम की तरफ देखो, ये शियर स्ट्रेस, ये डायग्राम है शियर स्ट्रेस की. इफ़ वी अप्लाई द फोर्स इन अपर साइड एंड बॉटम साइड इज केप्ट फिक्स, बॉटम साइड को आपने फिक्स रख दिया, तो देर आर द चेंजेस, ऊपर की साइड उसकी चेंज होगी. तो दिस इज़ द सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड. और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स. कॉम्प्रेसिव फोर्स यानी क्या है कि अगर फोर्स कैसा आपको दिखाई दे रहा है, अंदर के साइड में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. अगर आपने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया और उसको अगर इसके दबाया, तो क्या होगा, वो दब जाएगा पूरा अंदर के साइड में. तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स. और अगर आपने वही कार्डबोर्ड को अगर बाहर के तरफ खींचा, उसको बाहर की तरफ आप खींच रहे हैं, तो जो फोर्स रहेगा दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स. ठीक है. इंटरनल फोर्स अगर अप्लाई किया, तो इंटरनल साइड को फोर्स अप्लाई किया, इंटरनल उसको यानी दबा रहे हैं, तो दैट फोर्स इज नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स. और उसको खींच रहे हैं, तो दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स. आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसलिए एरोज इसके बाहर की तरफ है बी को. ठीक है. और ए के एरोज आप देखो इंटरनल, इनर साइड की तरफ है, यानी इसको दबा रहे हैं ये बॉक्स को, और बी में आप वही बॉक्स को खींच रहे हैं. तो जो दबा रहे हैं यानी कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स, और जो खींच रहे हैं दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स. ठीक है. ये हो गया सॉलिड के बारे में. अगर फ्लूइड के बारे में कैसा होगा, तो अगर ये सपोज दिस इज अ स्मॉल सरफेस एरिया DA, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल सरफेस एरिया है, इट इज़ नोन एज DA उसको बोला है. और ये कैसा है, विच इज़ एट रेस्ट पोजिशन पे है. ठीक है. और यानी ये सरफेस जो है वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है. ठीक है. एक जगह पे रेस्ट है. तो जो उसकी सराउंडिंग फ्लूइड क्या अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है. दिख रहा है आपको, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है. बाकी जो है ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट. अगर इसके आजू बाजू पे फ्लूइड है, सपोज बाकी का फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड क्या अप्लाई कर रहा है, ये साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. बिकॉज दिस इज अ स्मॉल सरफेस एरिया DA विच इज इन रेस्ट पोजिशन एंड विच इज इनसाइड द फ्लूइड, ऐसा कंसिडर किया है. ये DA क्या है, एक स्मॉल सरफेस एरिया इनसाइड द फ्लूइड है, और बाकी के साइड से उसको कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. समझ में आया. फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये आपको आ नहीं सकता है, पर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये ऐसे मैंने डिफरेंसेस ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लिख के दिया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप रीड या राइट कर सकते हो. ठीक है. यही एक प्रकार की नोट्स ही है, आगे जाकर मैं नोट्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि एक प्रकार की नोट्स आपको मिल ही रही है. ठीक है. तो आगे जाकर देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. अभी पीछे देखा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो अब देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. अब नेचुरल अपना जो रेगुलर फ्लूइड कैसा होना चाहिए. दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आना चाहिए था डिफॉर्मेशन. आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा.
दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन. दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. यानी वो डिफॉर्मेशन को उसने अपोज नहीं करना चाहिए. डिफॉर्मेशन यानी चेंज जो अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो चेंज प्रोड्यूस होता है बॉडी में, दैट इज नोन एज डिफॉर्मेशन. एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. वो क्या होना चाहिए? परमानेंटली डिफॉर्म होना चाहिए. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि फ्लोर डो, यानी ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, अपने डेली लाइफ में आपको दिखाई देता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया है कि फ्लोर डो को एक बार आपने यानी फोर्स अप्लाई कर दिया, डिफॉर्मेशन हो गया है, तो इट इज दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. जब तक कि उसका दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक के वो डिफॉर्म में के स्टेज में ही रहता है. ठीक है, फिर से आप शेप दोगे, फिर से उसका अलग शेप बनेगा, पर ये क्या है, वो अपोज नहीं करता है चेंज होने के लिए. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. उसमें एबिलिटी होना चाहिए फ्लो होने के लिए. अब इसके लिए तो फ्लोर डो का एग्जाम्पल नहीं होगा, हनी का एग्जाम्पल हो सकता है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए फ्लो होने की. ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर में आपने उसको डाला है उसमें जाकर वो उसका शेप लेता है. जैसे अगर ये कंटेनर में डाला तो वो ऐसा हो जाएगा, अगर और दूसरे कंटेनर में डाला तो ये ऐसा हो जाएगा. तो इसलिए लिखा है दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है, दिज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. नॉर्मल जो अपना फ्लूइड रहता है उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दैट इज दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. ये डिफॉर्मेशन है, याद रखिएगा. ये थोड़ा सा लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक को या कीबोर्ड का बटन गलत दबा दिया. तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. सेकेंड है दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. एंड थर्ड है दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सरफेस टेंशन का टॉपिक. ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू.